बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 8 दिसंबर और दिन है इतवार का। बड़ी इंपॉर्टेंट तफ़सीलात हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि मंजरनामा बड़ी तेज़ी से तब्दील होता जा रहा है और इस वक्त बढ़ता हुआ आलमी दबाव और आलमी आवाज़ों ने मौजूदा सहूलतकारों और उनके हैंडलर्स की जो नींदें हैं, जो हवाइयाँ हैं, वो उड़ाकर रखती हैं और सारी चीज़ें इस वक्त जा रही हैं इमरान खान साहब की फेवर में। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो कितनी दूर है, अहम तरीन तफसीलात हैं। दूसरे नंबर पर जी, ये जो बाइकआउट मुहिम इस वक्त चल रही है, जो फौजी प्रोडक्ट्स हैं, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इस बाइकआउट मुहिम पर नवाज़ शरीफ की जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी है। इवन के जो ये शहबाज हुकूमत है या इनके जो वज़रा हैं, 9 मई पर तो ये दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर देते थे, इवन के अभी भी कर रहे हैं। तो ये बाइकआउट मुहिम के ऊपर क्यों नवाज़ शरीफ खामोश हैं और ये क्यों कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ अडयाला जेल जाएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात करने, इमरान खान साहब से डील मांगने के लिए? इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये फायरवॉल जो हुकूमत की जानिब से इंस्टॉल की गई है, इस फायरवॉल की वजह से वीडियो को जो है वो रोका जा रहा है, इसकी जो रीच है वो कम की जा रही है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो जो एक अपनी सी कोशिश है आवाम को ग्राउंड रियलिटीज़ बताने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पर तो कुछ चल नहीं रहा, कुछ हकीकत बताई नहीं जा रही, तो ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास भी, क्योंकि हम भी कोई ख़बर दे रहे होते हैं तो अक्सर वो भी सेंसर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है वो हो जाती है, जिन चैनल्स के लिए हम काम कर रहे हैं। तो बहरहाल जी, एक अपनी सी कोशिश है, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि इसहाक डार साहब ने 9 ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात की है, 9 मुख्तलिफ ममालिक के, और इन सफ़ीरों को ये ब्रीफ़ किया है कि जो गोली चली या जो कुछ हुआ 26 नवंबर को, इस हवाले से जो हलाकतें हुई, जो लाशें छुपाई जा रही हैं, जो भी सारा कुछ मामला है, इस पर चीज़ों को प्रोपिकेट किया जा रहा है हमारे ख़िलाफ़। और इनमें से 3 सफ़ीरों से जब रब्ता करके पूछा गया कि इसहाक डार आपको ये चीज़ें ब्रीफ़ कर रहे हैं, तो उन 3 सफ़ीरों ने इसहाक डार पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि हमें इस वज़ीर के एक लफ्ज़ के ऊपर भी एतमाद नहीं है। ये इस वक्त इनकी हालत हो गई है कि 9 सफ़ीरों को बुला बुला कर ये बता रहे हैं कि हमने गोली नहीं चलाई, हमने कुछ भी नहीं किया, और सफ़ीर इनसे ये कह रहे हैं कि हमें आपके ऊपर अदम एतमाद है, हमें आपके एक लफ्ज़ के ऊपर भी एतमाद नहीं है। अब ये क्यों किया जा रहा है इसहाक डार की जानिब से, मौजूदा चुंतखब हुकूमत की जानिब से? एक तो ये जी कि आलमी जो दबाव है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, आलमी जो हमायत है वो इनके पास मौजूद नहीं है, फिर अंदर से भी अवाम इनके साथ नहीं है। इवन के जो इस्टेब्लिशमेंट है, बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा चुंतखब हुकूमत जो हैं, ये भी एक दूसरे के ऊपर इस वक्त मलबा डालने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। एक तरफ से बयान आते हैं उन्होंने किया, दूसरी तरफ से बयान आते हैं जी कि हम तो उनके ताबे हैं, उनकी जानिब से किया गया। तो अगर ये ख़बरों में क्या बता रहे हैं जी कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर इसी तरीके से दूसरे नंबर पर जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि मुतहरिक हैं और ट्रंप की जो टीम है उससे बड़े करीबी सर्कल में हैं, उनके हवाले से ये ख़बर सामने आ रही है कि अमेरिका में अगले हफ्ते ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि ट्रंप का जो करीबी सर्कल है उससे मुसलसल राब्ते में है, मुलाकातें कर रहे हैं। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी शख्सियत और ताकतवर शख्सियत जो कि पाकिस्तान की है, इसके इस्तीफ़े का जो मुतालबा है वो करने जा रहे हैं। और फिर ये भी ख़बरें सामने आ रही हैं, और ये कौन बता रहा है? साबिक सफ़ीर अशरफ जहांगीर काजी। ये कहते हैं कि ट्रंप इमरान खान को हल्फ बर्दारी पर बुला सकते हैं। 20 जनवरी को ट्रंप की हल्फ बर्दारी होनी है, तो ये कहते हैं जी कि इमरान खान को ट्रंप हल्फ बर्दारी पर बुला सकते हैं। अब ये सिर्फ ख्वाहिशात पर मबनी, क्योंकि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बुला सकते हैं ना, तो इस पर यह कहा जा रहा है जी कि बुला सकते हैं ना, बुला तो वो किसी को भी सकते हैं। देखें, ये जो बात कही जा रही है कि इमरान खान साहब को बुला सकते हैं, ये वैसे नहीं की जा रही है। आलमी तौर पर मामलात उठ चुके हैं, जो कुछ 26 तारीख को हुआ इसकी आलमी इदारे तहकीकात का मुतालबा भी कर रहे हैं, रिपोर्टें भी भिजवाई जा रही हैं। सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दीगर जो ममालिक है वहाँ पर भी इस मामले को बड़ा
क्लोजली देखा गया है। और जाहिर सी बात है, सबकी अपनी एजेंसीज़ हैं, वहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो कुछ कह देंगे वो मान लेंगे। उनकी अपनी तहकीकात होती हैं, उनकी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो होती हैं। और वैसे ही आप आलमी सफ़ीरों को बुला बुला कर ब्रीफ नहीं कर रहे। ये जो कहा जा रहा है इमरान खान को ट्रंप बुला सकते हैं, ये वाकई वो बुला सकते हैं। और अगर इमरान खान को ट्रंप ने बुला लिया, दावतनामा दे दिया ना, तो इनकी कांपें ऑलरेडी टांगी हुई हैं, इनकी हवाइयाँ इस वक्त उड़ी हुई हैं। और इस कदर इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि ये इस चीज़ के ऊपर भी अब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, पैगाम पहुँचा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को भी अगर डेरा जेल जाकर इमरान खान का मिन्नत तरला करना पड़ा ना, तो नवाज़ शरीफ भी जाएगा इमरान खान के पास और खान साहब से कहेगा कि खान साहब बराए मेहरबानी हमें जो डील है वो दे दें। क्यों? क्योंकि रिहाई तो इमरान खान साहब की होनी ही होनी है। इवन कि अब ये भी ख़बरें सामने आ रही कि जब इमरान खान साहब का एहतजाज चल रहा था, तो एहतजाज के दौरान भी इमरान खान साहब से कहा गया कि एहतजाज की कॉल वापस लें, 15 दिसंबर तक आपको रिहाई मिल जाएगी। लेकिन आप अपने मैंडेट को भूल जाएं और चुप करके खामोशी से आप बैठ जाएं। भाई क्यों खान खामोश करके बैठ जाए? आपको क्यों आप चुनतखीब में आपको तस्लीम कर ले? इमरान खान ने इनको इनकार कर दिया है। और नवंबर से ज़्यादा दिसंबर में जो प्रेशर है वो इनके ऊपर रहेगा। नवंबर में भी प्रेशर था इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, लेकिन अब मसला ये बन गया है कि ना सिर्फ दिसंबर में मज़ीद प्रेशर पड़ गया है, उल्टा इमरान खान को रिहा करने में भी ये पहले भी ज़्यादा रिलेक्टेंट थे और अब और ज़्यादा हो गए कि अब तो 26 नवंबर हो गया, अब हम क्या करेंगे? इमरान खान तो हमारे पीछे आएगा, इमरान खान पीछे आएगा। पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठ गई हैं और अब मसला हमारे लिए बन चुका है कि आलमी लेवल के ऊपर भी जो आवाज़ें उठ गई हैं, इन पर हम क्या करेंगे? हमारा तो जीना हराम हो जाएगा। हम किसी भी दूसरे जो है वो कंट्री में जाते हैं, ऑलरेडी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह से मुतहरिक हैं, ये आप देखेंगे दुनिया के जिस मुल्क में ये जाएं, ये शरीफ ख़ानदान जाएं, जलील और रुस्वा जो है ये होकर रह जाते हैं। तो ये जो मंजरनामा इस वक्त बदल रहा है और ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को बुला सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ट्रंप से जो राब्ते हैं, और मुसलसल ये सफ़ीरों को बुलाकर ब्रीफ कर रहे हैं जी कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हवाइयाँ इस वक्त इनकी उड़ी हुई हैं। दूसरे नंबर पर जी, नवाज़ शरीफ ने ये जो फ़ौजी प्रोडक्ट्स की बाइकाट की इस वक्त एक मुहिम चली हुई है, नवाज़ शरीफ ने इसके ऊपर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। इवन के जो उनके वज़ीर हैं उनकी जानिब से भी कुछ नहीं कहा जा रहा। ये क्या माजरा है? 9 मई के ऊपर तो बड़ा ये जो है वो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे, इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं कर रहे? इस पर जी ये एक बड़ी शानदार ट्वीट है फ़खरुर रहमान साहब, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम है कि फ़खरुर रहमान साहब को अक्सर मैं कोट करता हूँ, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा, क्या लिखते हैं वो ट्वीट में, पाकिस्तान के 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट से इंतकाम की आग में आवाम को फ़ौज के सामने ला खड़ा किया है, इसलिए वो खामोश। पीपल्स पार्टी भी डी चौक इस्लामाबाद कत्ल आम पर खामोश। नवाज़ शहबाज आग को भड़काई जा रहे हैं। इक़्तिदार का आसान रास्ता मैंडेट पर डाका इस वक्त इनको मिल गया है। और ये जो ट्वीट है ना, इस ट्वीट को आपने इस चीज़ से जोड़ कर समझने की कोशिश करनी है और डॉट कनेक्ट करना है कि इस वक्त बज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट चुनतखीब पर और चुनतखीब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मलबा जो है वो डाल रहे हैं कि आपने किया नहीं, आपने ही किया। और सवाल यही है अभी भी कि गोली क्यों चलाई, और वो इधर उधर कर रहे हैं क्योंकि अंदरूनी तौर पर भी और आलमी तौर पर भी जो प्रेशर है वो इस वक्त इनके जो है वो इस हद तक प्रेशर बन चुका है कि इनकी नींदें उड़ चुकी हैं। और आलमी जो तहकीकात हैं या आलमी जो रिपोर्ट्स हैं, शहबाज और मोहसिन नकवी जो हैं, इनके पीछे आएगा इमरान खान, और आलमी उस पर भी ओवरसीज़ नहीं छोड़ेंगे और यहाँ से इमरान खान जो है वो इनको नहीं छोड़ेगा। तो नवाज़ शरीफ जो खामोश हैं वो क्यों खामोश हैं? उनको क्या लगे अभी तक जो है वो मेन जो आप देखें कि आमना सामना किसका, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट ही है ना, और उसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? यानी कि फ़ायदा इस तरह इन अ सेंस के अवामी मैंडेट के ऊपर जो डाका मारा गया तो हुकूमत किनको दी गई? शहबाज शरीफ को चुनतखीब वज़ीर-ए-आज़म, कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बनाया गया। और अब जो है वो कौमी हुकूमत की बात करके, अच्छा कौमी हुकूमत की भी बात क्यों हो रही है कि हम जो है वो आलमी लेवल के ऊपर जब ये जो प्रेशर आ रहा है, इस प्रेशर के सामने हम ये चीज़ रख सकें। देखिए जी, हमने तो खान को ऑफ़र किया कि ये कौमी हुकूमत हम बना लेते हैं, तो इमरान खान जो है वो हमारी बात नहीं। अभी इमरान खान आपकी बात क्यों माने? आपने तो मैंडेट चोरी किया है और अब आपका कोई भी बयानिया नहीं चल पाएगा। ये अवाम ने भी साबित कर दिया है। पहले होता था ना कि आप जो कुछ कह देते थे तो अवाम जो है वो उसको मान भी लेती थी, तो अब अवाम नहीं मान रही है। आप जो कुछ मर्ज़ी कह दें, अवाम अब एक्सेप्ट नहीं कर रही। इमरान खान ने असल में वाकई में शऊर अवाम को जो है वो दे दिया है। तो ये जी इस वक्त शहबाज शरीफ का किरदार है। माजी में भी नवाज़ शरीफ का क्या किरदार रहा है,
3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म जो वो रहे हैं वो कैसे हटे और कैसे इक़्तिदार में आए, किताबें तारीख़ की जो हैं वो इस हवाले से भरी पड़ी हुई हैं। अच्छा, आलमी मंजरनामा भी इस वक्त तब्दील हो रहा है। ये जो आलमी मंजरनामे की तब्दीली है, ये याद रखिएगा कि आलमी मंजरनामे के साथ जो तब्दीली आती है उससे पाकिस्तान में भी जो असर है वो पड़ता है। जो ट्रंप सदर बना, इसके बाद जो अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर खलबली इस वक्त मची हुई है कि ट्रंप तो जंगे सारी रोक देगा और अमेरिका के जो सारे खांचे लगे हुए हैं इस वक्त, ये जंग और वो जंग और फलानी जंग और इन सारी चीज़ों से उसने निकालना है जो है वो अमेरिका को। ये बड़ी वाज़े ट्रंप की पॉलिसी है, उसने तो बल्कि अनाउंसमेंट्स वगैरह की हुई हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी कि जितने डिक्टेटर्स हैं उनका सफाया होता जा रहा है आलमी मंजरनामे से। मैं 2 एग्जांपल्स रिसेंटली आपके सामने रखता हूँ जी। एक तो अभी जो 24 घंटे पहले की डेवलपमेंट हुई है जी कि शाम के जो डिक्टेटर हैं बशारुल असद, इनके तवील इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ। इससे पहले इनके जो बाप थे उनका था इक़्तिदार और फिर उसके बाद 2000 में इनको इक़्तिदार मिला, तो 24 साल का इनका इक़्तिदार है, उसका ख़ात्मा हुआ और इनको शाम से भागना पड़ा है। और इस हवाले से और इनके इक़्तिदार के ख़ात्मे का जो ऐलान है वो भी किसने किया? वो फ़ौज ने किया है। तो डिक्टेटर का ख़ात्मा हुआ है शाम से इतने अरसे के बाद। और ये कब हुआ है? यूँ ही अमेरिका में जो तब्दीली है वो आई, बाइडन के बाद आ गया, ट्रंप आ गया। अच्छा, और ये पहला मंजरनामे की कल जो तब्दीली हुई है। और फिर उसके बाद जो कुछ जनूबी कोरिया में हुआ, 6 घंटे के लिए मार्शल लॉ लगा, आवाम सड़कों पर आई, लेकिन और बंदूकें भी उठाई हुई थी। और जब मार्शल लॉ लगा तो फौजियों ने बंदूकें उठाई थी, लेकिन अपनी आवाम के ऊपर उन्होंने गोली नहीं चलाई। हालांकि आवाम ने उनकी बंदूकों को भी पकड़ लिया था, वो कुछ फुटेज वगैरह भी आ रही थी। 6 घंटे के अंदर अंदर वो जो मार्शल लॉ था वो ख़त्म करना पड़ा, आवाम का जो प्रेशर था। और फिर उसके बाद जो जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने ये कहा जी कि मैं अपना जो इस्तीफ़ा है वो पेश करता हूँ। आर्मी चीफ़ ने कहा जी कि मैं अपना जो इस्तीफ़ा है वो पेश करता हूँ। और वहाँ के जो सदर हैं उन्होंने कहा जी कि मैं मार्शल लॉ क्योंकि जो सिग्नेचर होते हैं वो तो वो सदर करता है, तो इसके ऊपर वहाँ के सदर ने आवाम से जो माफ़ी है वो मांगी है। यानी कि इन दोनों इवेंट्स में अगर आप देखें जो वहाँ पर ये डिक्टेटरशिप का जो ख़ात्मा हुआ और जो दूसरी हुकूमतें हैं, ये चलें अभी आएंगी नहीं आएंगी जो भी होगा, लेकिन एक तो ये तब्दीली होती जा रही है। और अमेरिका जो है, और अमेरिका के इस वक्त जो करीबी हैं या कुछ वज़ीरों का जो उसने अनाउंस किया हुआ है वो वैसे ही डिक्टेटर्स को पसंद नहीं करती। जब वो उसने अपनी काबीना की कुछ वज़रा का जो है वो अनाउंसमेंट की थी ना, क्योंकि अभी तो हल्फ तो 20 तारीख को ट्रंप ने उठाना है, अभी आप समझें कि कोई 1.25 महीना है, तो वो जो लोग थे वो डिक्टेटर्स को पसंद नहीं करते थे। और आपने देखा कि ये 2 बड़ी ख़बरें आई हैं जनूबी कोरिया और शाम के हवाले से। और इस वक्त पाकिस्तान में भी जो सूरत हाल है, मतलब है कि बज़ाहिर तो जमहूरी क्या चुनतखब हुकूमत है, लेकिन असल हुकूमत किसकी है ये भी सबको मालूम है। एक सिविल जो मार्शल लॉ आप कहें वो लगा हुआ है। और इमरान खान साहब तो खैर अपनी ट्वीट्स के ज़रिए और खुलकर जो सारी बातें हैं वो कर रहे हैं। तो यही वजह है कि ये इस वक्त घबराए हुए हैं। इमरान खान साहब को मुसलसल ऑफर्स कर रहे हैं। इमरान खान साहब से कह रहे हैं कि बस, अच्छा ये क्यों कह रहे हैं कि मैंडेट आप वापस ना मांगे? इसकी एक रीज़न भी है, क्योंकि अगर इमरान खान आ जाता है ना, अभी मैंडेट इमरान खान को वापस कर दिया जाता है, इवन कि अगर इमरान खान इनको गारंटी देता है कि मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, और इमरान खान इक़्तिदार में आ जाता है, तो फिर कुछ अरसे बाद एक एक्सटेंशन होनी है। वो एक्सटेंशन इमरान खान के होते हुए नहीं होगी। जो मुझे कुछ चीज़ें जो है समझ लग रही हैं, वो ये चुनतखब ही हैं जो एक्सटेंशन दे सकते हैं। जिस तरह से अभी भी इन्होंने कुछ जो एक्सटेंशन वगैरह हैं, कुछ टर्म्स वगैरह हैं जो इन्होंने बढ़ाई हैं, तो असल इस वक्त मुद्दा वो भी पड़ा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि मैंडेट इमरान खान वापस ना मांगे, चुप कर, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, इमरान खान सारी रिहाइयाँ सब कुछ हो जाएगा। इमरान खान इस चीज़ के ऊपर नहीं मान रहा। और इमरान खान का तो मसला इक़्तिदार है ही नहीं ना। इमरान खान तो कह रहा है जी कि मैं तो हकीकी आज़ादी की जो लड़ाई है वो लड़ रहा हूँ। ऊपर से ये जो बाइकाट मुहिम है, जो इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी का जो ऐलान कर दिया है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इमरान खान साहब ने कहा है कि रेमिटेंसीज आप ना भेजें। अच्छा, इस पर मैं देख रहा था कोई कहता है जी कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं ये तो अपने ख़ानदान वालों को ख़र्चे भेजते हैं, तो भेजेंगे ही पैसे। यार देखें, खाली ये नहीं है कि वो अपने ख़ानदान वालों को ख़र्चे के लिए पैसे भेजते हैं, इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर प्लाट ले लेते हैं। और ऐसा तो नहीं होता कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहें। वो तो कुछ अरसे के लिए जाते हैं, थोड़ा सा पैसा कमा लिया, यहाँ पर कोई घर या प्लाट ले लिया, वापस आ गया, घर बना लिया, चलो फिर यहीं पर काम करके तो अपना जो आगे की ज़िंदगी है वो गुजारी जाए।
तो वो इन्वेस्टमेंट वो नहीं करेंगे। असल ये इस वक्त मसले पड़े हुए हैं, या अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल लेंगे, या रेमिटेंसीज अगर वो हवाला हुंडी जो एक इलीगल वे है उससे अगर वो भेजने लग पड़े तो फिर बैंकिंग चैनल से तो नहीं आएगा। तो फिर सिविल नाफरमानी में अगर आपकी बिजली के बिल नहीं दिए जाते, आपकी गैस के बिल नहीं दिए जाते, आपकी टैक्सेस जो है वो आवाम पे नहीं करती, तो फिर आप क्या करेंगे? सिस्टम तो वैसे ही मफलूज हुआ है और सिस्टम तो ख़त्म हो जाएगा, बैठ जाएगा, नहीं चल पाएगा इस तरह से। और ऑलरेडी जो आलमी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, अगर पाकिस्तान में भी जो है वो इस तरह आवाम बाहर निकले तो यहाँ पर भी मंजरनामा तब्दील होते हुए देर नहीं लगेगी। बस आखिरी कुछ लम्हात चल रहे हैं, आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं। 20 तारीख को ट्रंप ने हल्फ लेना, ये दिसंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनवरी का महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से जो भी तफसीलात होती हैं आपके साथ में शेयर करूँगा। आखिर में बताता चलूँ जी कि ये नजम सेठी हैं, इन्होंने दावा किया था कि नवाज़ शरीफ खुद अडयाला जा सकते हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए, इमरान खान साहब को लेने के लिए। यानी कि इसमें भी एक मैसेज ये पहुँचा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये ताने बाने इनके कहाँ पर मिलते हैं कि खान साहब आप हमें डील दे दें। अगर आप ये चाहते हैं ना कि नवाज़ शरीफ आपके पास आए, तो नवाज़ शरीफ भी आपके पास आएगा, अडयाला जेल आपके पाँव पकड़ लेगा, मिन्नत तरला कर लेगा, लेकिन आप हमें डील दे दें। रहेगा सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।